नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आजकल मैंने पप्पू के ऊपर बड़ी वीडियोस बनानी शुरू करी हैं, आप भी हैरान रह जाएँगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं पप्पू की, जिसका खुलासा करना बड़ा ज़रूरी है। अभी आपने देखा कि मैंने 2-3 वीडियोस पहले भी बनाई हैं, पप्पू पागल हो गया। दूसरा था कि पप्पू की गर्लफ्रेंड्स का खुलासा हमने कर दिया। आज खुलासा करेंगे 2012 का एक ऐसा झूठ, जिसके बारे में बात करूँगा, प्लस 2024 और 29 की और 34 की तैयारी पप्पू ने करनी शुरू कर दी। उसके बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं 2012 के झूठ की। 2012 में एक झूठ फैलाया गया, क्या? कि पप्पू प्रधानमंत्री बनने को तैयार था, लेकिन मनमोहन सिंह ने किसी तरह से इस बात को मैनेज कर दिया उस वक़्त। क्यों? क्योंकि 2008 में एक एमओयू साइन किया गया था राहुल गांधी की तरफ से चाइना में आकर, और 2010 से चीन लगातार ये चाह रहा था कि पप्पू को सत्ता मिले, ताकि जो एमओयू इन्होंने साइन किया 2008 में, उसका पूरा खेल खेला जाए। एमओयू क्या था? बड़े लोग मेरे से पूछ चुके हैं, लेकिन एमओयू बड़ा क्लियर था। एमओयू था फ्री एंट्री टू चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इन इंडिया, और जितनी भी यहाँ की कंपनीज़ हैं चाइना की, उन्हें वहाँ पर कोई ना कोई जॉइंट वेंचर करके पार्ट्स मंगवाए जाएँ वहाँ पर, सिर्फ़ असेंबली मैक्सिमम था कि असेंबली की जाए। वरना मैक्सिमम ये था कि जितनी भी हमारी स्मॉल स्केल प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद किया जाए और चाइना को एक फ्री एंट्री दे दी जाए। ये है इनका सीक्रेट एग्रीमेंट। लेकिन एमओयू जो मनमोहन सिंह हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये मना एक एक बात करी राहुल गांधी से कि भई, अगर अभी एंट्री लोगे, एंटी इनकम्बेंसी है पूरे की पूरी पार्टी के अगेंस्ट। लोग कांग्रेस के खिलाफ हुए पड़े हैं, और अगर तुम प्रधानमंत्री अभी बन गए 2012 में, तो 2 साल बचे हैं, 2012 के बाद 2014 में जनरल इलेक्शंस होने हैं। सारे के सारा जो ठीकरा है तुम्हारे पप्पू के तुम्हारे सिर के ऊपर फूट जाएगा, और 2 साल के बाद पप्पू की सत्ता चली जाएगी। ये है एक झूठ जो कि कभी हुआ ही नहीं था। ये सिर्फ़ एक झूठ फैलाया गया। और जो बाकी के लोग थे, उन्होंने पप्पू को समझाया कि भई, अभी तो तुम्हारी सिर्फ़ ऐज ही क्या है, 42 इयर्स के तो हो तुम सिर्फ़। अभी तुम्हारे पास अनुभव की कमी है, थोड़ा-सा तुम अनुभव ले लो। और बाकी जो कसर थी, वो पूरी कर दी अर्नब गोस्वामी ने। आपको उसकी जो इंटरव्यू है पप्पू की अर्नब गोस्वामी के साथ, वो कभी भी भूल नहीं सकते हो, क्योंकि वो पहली और आखिरी इंटरव्यू थी जिसने पप्पू की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी, और उसके बाद ये टर्म पप्पू इसके ऊपर चिपक गया, और वो छवि आज तक इससे चिपकी हुई है, वो उतर ही नहीं रही। दुनिया इसको पप्पू से ही जानती है उस इंटरव्यू के बाद। अब इसके बाद 2014 से 2019 तक पप्पू को यही बताया गया सारे कांग्रेसियों की तरफ से कि भाई, मोदी जो है ना, वो गलती से जीत गया है 2014 की इलेक्शन, और दोबारा ये कभी भी जीत नहीं सकता। और 2019 के चुनाव होते ही पप्पू ने पूरी कैबिनेट पूरी बना भी ली थी, और उसके अंडर कौन-कौन काम करेगा, उसकी भी इसने घोषणा कर दी थी। और जो दूसरे सहयोगी दल थे, उन्हें फ़ोन करके इसने बता दिया था कि कौन-कौन से आदमी को कौन-कौन से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, कौन-सी मिनिस्ट्री दी जाएगी। कांग्रेसी समझ रहे थे कि रिजल्ट तो क्या आना है, उन्हें पता ही था पहले से कि कांग्रेस हारने वाली है। लेकिन हिम्मत नहीं जुटा रहे थे कि पप्पू को बताएँ कैसे? और नतीजा क्या हुआ कि नतीजा जब आया 2019 का, 303 सीटें लेकर भाजपा दोबारा से आई। पप्पू ने अपना सर फोड़ लिया था। ये एक्चुअल है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि उसने कोई सर फोड़ लिया। उसने एक्चुअल में अपना सर फोड़ लिया था, और पट्टियाँ करने के लिए सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया इसको। और इसके बाद वो इतने गुस्से में आ गया था कि उसने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा भी दे दिया था। पूरी पार्टी लगी हुई थी कि नहीं राहुल जी, आप ही हमारे अध्यक्ष रहिए, लेकिन इसने गुस्से में इस्तीफ़ा दिया था। और यही अब हाल हो रहा है 2024 में। उसको डर है, उसका डर बना भी हुआ है कि भई 2014 में हार मिली, 19 में हार मिली, और अभी भी हार का सामना हमें करना पड़ सकता है। पप्पू को कहीं न कहीं अभी समझ आनी शुरू हो गई है। दैट मीन्स पप्पू को भी समझ आनी शुरू हो गई है। लेकिन उसके चमचे उसे अध्यक्ष पद पर दोबारा से बिठाने में लगे हुए हैं। लेकिन
उसे अब अध्यक्ष नहीं चाहिए, बनना नहीं है, उसको बनना है सीधा प्रधानमंत्री। और ये चमचे, ये उसे कोई न कोई नई-नई बातें सुनाते रहते हैं कि पप्पू जी, 2024 में आपकी उम्र ही कितनी है अभी? अभी तो आप कुछ भी नहीं हो। 29 की आप तैयारी कीजिए, अभी आपकी उम्र बहुत पड़ी है। मोदी जी भी 64 साल की उम्र में जाकर प्रधानमंत्री बने थे। दैट मीन्स आप जब 2034 में जब इलेक्शंस होंगे तब आप भी 64 साल के होंगे। तो मोदी तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। वो 64 में बना था, आप भी अगर 64 में बनेंगे दैट मीन्स 2034 में तो आपकी सीट पक्की है। तो राहुल गांधी ने आओ नहीं देखा ताओ 29 और 34 की तैयारी करनी शुरू कर दी। दैट मीन्स उसने ऑलरेडी 2024 की हार मान ली है। लेकिन आपको लगता है गंदगी वाली फैमिली इतनी जल्दी से हार मानने वाली है? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस है, ये भी एक खेल खेल रही है 2024 के लिए। उनको वो ये पता है कि भई 2024 तो लगता है कि हार गए, तो 229 की तैयारी शुरू कर दो। लेकिन 2024 को लेकर एक और खुलासा हुआ, जो इन्होंने किया है। चलिए 2024 के बाद में बात करेंगे, अब आते हैं 2034 की। 2034 की भी तैयारी शुरू कर दी इन्होंने, कि भई अगर 2029 भी हम नहीं जीते, तो 2034 एक एक्स्ट्रा जिसको होता है, एक फ़ॉर्मूला लेके चल रहे हैं, कि तब तक मोदी रहेंगे नहीं, अमित शाह रहेंगे नहीं और जो बाकी हैं, वो मोदी और शाह जैसी उनके अंदर बात नहीं है। उनसे तो ये बड़े आसानी से हम ऐसे निपट लेंगे, जैसे हमने भाजपा वालों से आज तक हम निपटते रहे हैं। और पप्पू के जितने भी बयान हैं, अगर आप उनको सुनोगे, वो हमेशा आगे की तैयारी की बात करता है कि आपको एक अनुभवी, यंग, एनर्जेटिक नेता की ज़रूरत है और मैं वो बन के दिखाऊँगा। 2024 में अगर इनका एक और प्लान है 2024 का, कांग्रेसियों का और अपोज़िशन का, कि किसी तरीके से अगर भाजपा के पास सिर्फ 225 या 220 सीटें आएँ, तो क्या होगा कि यहाँ पे गेम फँस जाएगी 50 सीटों की। वो 50 सीटों को भरने के लिए इन्हें भाजपा को किसी न किसी अपोज़िशन पार्टीज़ का सहारा लेना पड़ेगा और जो अपोज़िशन पार्टीज़ हैं, ये सारी मिलकर एक शर्त रखेंगी भाजपा वालों के सामने कि आप मोदी को और शाह को, इन दोनों को हटाइए, फिर हम आपको सहयोग देंगे और इसके बाद हम जो चाहेंगे वो भाजपा से करवाएँगे। ये बोलेंगे यही कि भई हम सपोर्ट देते हैं आपको, जैसे राजीव गांधी ने भी सपोर्ट दी थी, हम आपको सपोर्ट देंगे। आप इन दोनों को हटा दीजिए और इनको हटाने के बाद हम बीजेपी को भी हटा देंगे सत्ता से। तो इनकी सारी की सारी जो ये गेम प्लान है 2024 का, वो इलेक्शंस को जीतने का नहीं है, मोदी और शाह को साइडलाइन करने का है और इन्हें लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं, अगर भाजपा को 220 या 225 सीटों पे हम रोक दें। अब आप सोचेंगे कि यार इतनी बड़ी बेवकूफ़ी वाली स्टेटमेंट ये कैसे दे सकते हैं? 220 या 225 सीटों पे भाजपा को रोक दिया जाए और उसके बाद हम ये शर्त रखेंगे कि मोदी को हटा दीजिए और शाह को हटा दीजिए और बीजेपी वाले मान भी जाएँगे। अब उसका रीज़न है कि मोदी और शाह को बीजेपी के अंदर भी कई लोग पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं यार ये गुजरात में एक सीएम, कहाँ ये दिल्ली में आकर हमारे सर के ऊपर बैठ गया और घोटाले भी करने नहीं देता। अब आपको भी पता है कि बीजेपी के अंदर भी सारे के सारे दूध के धूले तो है नहीं। जो नीचे की मशीनरी है, वो भी कहीं न कहीं करप्ट है, सब पैसा बनाना चाहते हैं। पहले इन्होंने मोदी जी ने 20-25 साल गुजरात में किसी को पैसे नहीं बनाने दिए और पिछले 10 सालों में भी यही आलम है। इसलिए वो भी चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इसको हटाया जाए, मोदी को हटाया जाए और अपना कोई आदमी बिठाया जाए। और जो कुछ पार्टी के लोग हैं, जो ये कौन-सी ऐसी बातें कर रहे हैं, जो ऐसे सोचते हैं कि मोदी को हटाया जाए। देखिए, आप भी जानते हैं कौन-कौन से लोग हैं। कई स्टेट्स के सीएम थे, जिन्हें अब रिसेंटली हटाया गया है, वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी। और ये क्या चाहते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं, जो गालियाँ निकालते-निकालते स्वर्ग या नर्क में पहुँच चुके हैं और जो बाकी के लोग हैं, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ओपनली मोदी के खिलाफ आज की डेट में बोलें। वो तब बोलेंगे, जब मोदी अगर 2024 में 220-25 सीटों पे निपट गया। तो दोस्तों, ये चक्कर है जो ये चाहते हैं कि जो बगावती हैं बीजेपी के अंदर, उनको इकट्ठा कर हम
अपनी सरकार बना लें बीजेपी को सपोर्ट करके और उसके बाद लात मारे इनको जैसे हमने बीजेपी वालों को पहले भी किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब 13 दिन की सरकार घेर दी गई थी। लेकिन दोस्तों जो ये राहुल गंदगी है, इसे या तो पता नहीं है या इसे पूरी बात बताई नहीं गई है कि इस देश के जो लोग हैं, वो तुझे पसंद नहीं करते, तुझे एक्सेप्ट नहीं करते। तेरा भी एलके अडवाणी वाला हाल है कि दुनिया जो भारतीय हैं, वो एलके अडवाणी को कभी भी पीएम नहीं देखना चाहती थी। उसने 2 बार ट्राई किया, उसे पीएम इन वेटिंग ही बोला जाता है। वही हाल राहुल गंदगी का भी है। ये जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले कि ये बन जाएगा प्रधानमंत्री, ये 64 क्या 164 साल भी वेट करे, इसे इंतज़ार ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोदी और शाह आज हैं, कल नहीं रहेंगे। उसके बाद कोई और सनातनी खड़ा हो जाएगा। लेकिन तुम मोमेन लवर्स, ये मोहब्बत की दुकान चलाने वाले, तुम्हें कभी भी सनातनी अब लेकर नहीं आएँगे। मेरी गुज़ारिश है सनातनियों को, अपने देश को बचाइए। इन्होंने अपना प्लान 24 का, 29 का, 34 का ऑलरेडी तैयार कर लिया है कि हमने कैसे सत्ता हटानी है। एक बार हमारे हाथ में आ जाए, मोमिन भी यही बोलते हैं, हमारी एक बार सरकार आ जाए, उसके बाद हम हिंदुओं को बताएँगे, ये देश में तुम्हें रहने कैसे देना है हमने। यही चाहते हो आप? आपकी मर्ज़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.